पहाड़ों की ताज़ी हवा में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। राजू, जो 6 साल का था, और उसकी छोटी बहन प्रिया, जो 5 साल की थी, पापा और माँ के साथ एक घुमावदार रास्ते पर चल रहे थे। रियो, उनका कुत्ता, आगे उछल रहा था। उसके कान फड़फड़ा रहे थे और मिट्ठू तोता राजू के बैकपैक पर सवारी का आनंद ले रहा था। उसकी चमकीली आंखें नज़ारे को देख रही थीं। वे पहाड़ों के एक ऐसे हिस्से की खोज करने आए थे जो अपनी अनोखी गूंज के लिए जाना जाता था। पापा ने कहा, बच्चों, ध्यान से सुनो, कभी कभी पहाड़ हमें वापस गाना पसंद करते हैं। राजू चिल्लाया, नमस्ते पहाड़ों। उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आई, नमस्ते नमस्ते। प्रिया हंसी और चिल्लाई, हम यहाँ हैं। गूंज वापस आई, इस बार धीमी, यहाँ यहाँ। रियो भौंका और एक धीमी वो वो दूर की चोटियों से आती हुई लगी। लेकिन वह दूसरी आवाज़ क्या थी? एक हल्की झंझनाती धुन जो उनकी आवाज़ों या पक्षियों की नहीं थी। वे उस दिलचस्प आवाज़ का पीछा करते हुए मुख्य रास्ते से हटकर लंबे पेड़ों के एक छोटे से कुंज में घुस गए। यहाँ हवा ठंडी महसूस हो रही थी और सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आ रही थी। झंझनाती आवाज़ थोड़ी और तेज हो गई, जैसे छोटी घंटियों को धीरे से हिलाया जा रहा हो। अचानक प्रिया ने कुछ चट्टानों से नीचे गिरते हुए एक छोटे झरने की ओर इशारा किया। देखो राजू, पानी सिर्फ गिर नहीं रहा था, वह एक धुन बजाता हुआ लग रहा था। जैसे ही पानी की बूंदें अलग अलग चट्टानों से टकराती थीं, वे साफ संगीतमय आवाज़ें निकालती थीं, कुछ ऊंची, कुछ नीची, एक प्राकृतिक धुन बनाते हुए। क्या झरना सचमुच अपने आप गाना गा रहा था? राजू और प्रिया ने आश्चर्य से सुना। रियो बैठ गया, अपना सिर एक तरफ टेढ़ा करके, मानो वह संगीत को समझने की कोशिश कर रहा हो। मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक नरम मधुर सीटी बजाई जो पानी की धुन के साथ घुल मिल गई। उन्होंने कुछ देर तक संगीतमय झरने के पास बिताया, प्रकृति के सुंदर संगीत के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। पापा ने समझाया कि चट्टानों का आकार और व्यवस्था पानी को ये खास आवाज़ें निकालने का कारण बनती है। जैसे ही उन्होंने अपनी सैर जारी रखी, उन्हें एक और अनोखी आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी गुनगुनाहट जो ज़मीन से आती हुई लग रही थी। वे रुक गए और ध्यान से सुना। उनके पैरों के नीचे कौन सा गुप्त संगीतकार छिपा था? ज़मीन पर एक धुन गुनगुना रहा था। पापा ने सावधानी से अपना कान एक बड़ी चिकनी चट्टान पर रखा। मुझे लगता है कि यह हवा है, उन्होंने कहा। कभी कभी जब हवा चट्टानों के नीचे की खोखली जगहों से बहती है तो यह एक गुनगुनाहट की आवाज़ निकालती है, जैसे कोई विशाल संगीत वाद्य यंत्र। राजू और प्रिया ने बारी बारी से अपने कान चट्टान पर रखे। वे एक हल्की सी कंपन महसूस कर सकते थे और हल्की रहस्यमयी गुनगुनाहट सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ खुद एक गहरी संगीतमय सांस ले रहा हो। वे और आगे चले। उनके कान अब अपने आसपास की सभी आवाज़ों पर लगे हुए थे। उन्होंने पत्तियों की सरसराहट, मधुमक्खियों की भिनभिनाहट और अन्य पक्षियों की दूर की पुकारें सुनी। पहाड़ संगीत से भरे हुए थे। कौन से अन्य छिपे हुए गीत पहाड़ उन लोगों के साथ साझा करने का इंतजार कर रहे थे जो ध्यान से सुनते थे। जैसे ही वे वापस रास्ते पर उतरने लगे, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को रास्ते के किनारे बैठे हुए देखा जो एक साधारण बांसुरी बजा रहा था। संगीत मधुर और भावपूर्ण था, पहाड़ों की प्राकृतिक आवाज़ों के साथ खूबसूरती से घुल मिल रहा था। जब राजू और प्रिया उनके पास से गुजरे तो उन्होंने मुस्कुराया। वे एक पल के लिए रुक गए, उनके संगीत के उपहार के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों की सभी आवाज़ें, पानी, हवा, पक्षी और बांसुरी एक सामंजस्यपूर्ण गीत में एक साथ आ रही थी। वे इस पहाड़ी संगीत को कैसे याद रखेंगे और कृतज्ञता के कौन से गीत वे अपने दिलों में रखेंगे? जैसे ही वे अपनी कार की ओर वापस चले, पहाड़ों की आवाज़ें उनके साथ बनी रहीं। रियो खुशी खुशी चल रहा था, शायद संगीतमय गूंजों का पीछा करने का सपना देख रहा था। मिट्ठू धीरे से चहका, मानो अभी भी झरने की धुन गुनगुना रहा हो। राजू और प्रिया ने हाथ पकड़े अपने संगीतमय पहाड़ी रोमांच के लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। पुणे में घर वापस आकर जब वे सोने के लिए तैयार हुए तो शहर की आवाज़ें अलग लगने लगीं। पहाड़ों के प्राकृतिक संगीत के बाद
कुछ शांत, रियो अपनी चटाई पर एक नरम आह के साथ दुबक गया और मिट्ठू शांति से अपने पिंजरे में बैठ गया। राजू बह गया और बह गया। झरने की झंझनाहट और हवा की गुनगुनाहट उसके विचारों को भर रही थी। प्रिया पहले ही सो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रियो पहाड़ों के रास्तों और गूंजती भौंकने की आवाजों के सपनों में गहरा डूबा हुआ था। मिट्ठू स्थिर और शांत था। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू सभी शांति से सो रहे थे। उनके सपने पहाड़ों की कृतज्ञ धुनें से भरे हुए थे। शुभ रात्रि छोटे श्रोताओं, चैन से सो जाओ।